हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा टॉपिक है कि गुलाब के फूलों का साइज़ हम बड़ा कैसे करें। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन होती है, उनके कमेंट्स आते हैं कि हमारे जो फूलों का साइज़ है गुलाब के वो काफ़ी छोटा है। और आप देख सकते हैं मेरे इस गुलाब के फूल का साइज़ कितना बड़ा है, बिल्कुल हथेली से भी ज़्यादा बड़ा है इसका साइज़। तो अगर आपको अपने गुलाब के पौधे में फूल बड़े चाहिए तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे खुद के ही हाथ में होती है, इनको ठीक करके हम गुलाब के फूलों के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे गुलाब के पौधे के फूल के ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी और टिप्स नंबर 1, सबसे पहला जो कारण है वो है सीज़न। अगर हमारा पौधा आउट ऑफ सीज़न है, जैसे कि डोरमेंसी में है, जब गर्मियाँ होती हैं तो पौधा उस समय डोरमेंट स्टेज में होता है गुलाब का पौधा, और उस समय इसके जो फूल का साइज़ है अगर छोटा है तो ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। इस कंडीशन को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ये सीज़न की वजह से होता है। इस समय पौधे की ग्रोथ भी कम होती है, तो इसीलिए फूलों का साइज़ आपको गुलाब के पौधे पर कम मिलेगा। लेकिन अगर विंटर का टाइम है, जैसे कि अभी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अभी भी आपके पौधे में फूलों का साइज छोटा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे में है, या फिर कोई ना कोई गलती आप ज़रूर कर रहे हैं जिससे आपके गुलाब के फूल के साइज़ आपको छोटे मिलेंगे। आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे फूलों का साइज़ छोटा होता है, आगे इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसके बाद टिप्स नंबर 2, जो कि गुलाब के फूलों के साइज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालता है, वो डालता है सूरज की किरणें, यानी कि सनलाइट। अगर आपके गुलाब के पौधे को जो विंटर का टाइम है, विंटर के टाइम में अच्छी धूप मिल रही है तो फूलों का साइज़ आपको बड़ा मिलेगा, अगर धूप कम मिल रही है तो फूलों का साइज़ आपको छोटा मिलेगा। टिप्स नंबर 3, पौधे की वैरायटी। अगर कोई गुलाब का पौधा मिनिएचर वैरायटी का है या फिर देसी वैरायटी का है तो वहाँ काफ़ी सारे फूल, काफ़ी सारी कलियाँ एक ब्रांच पर बनती है, तो ऐसे फूलों का साइज़ आपको छोटा मिलता है। लेकिन अगर आपका गुलाब का पौधा हाइब्रिड वैरायटी का है, इंग्लिश वैरायटी का है, और फिर भी आपके गुलाब पर बनने वाली जो कलियाँ हैं वो छोटी हैं, फूलों का साइज छोटा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे में है। उनको आपको कैसे ठीक करना है वो पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। इसके बाद टिप्स नंबर 4, जो चौथा कारण है जिसकी वजह से फूलों का साइज छोटा होता है, वो होता है कलियों का साइज छोटा होना। यानी कि आपके गुलाब के पौधे की जो कली बनकर आ रही है वो जितनी बड़ी बनती है, आपके पौधे की जो फूल है वो भी उतने बड़े साइज में खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कलियों का साइज़ है वो डिपेंड करता है पौधे की ब्रांच की मोटाई पर। हमारे पौधे में दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं, पहली तो प्राइमरी ब्रांच और दूसरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांच। यानी कि प्राइमरी ब्रांच वो जो सीधे बेस से निकल कर आती है और ऊपर आकर कली बनाती है, इसके ऊपर कोई और ब्रांचेस नहीं होती है। और सेकेंडरी ब्रांचेस वो होती हैं जिनमें पहली ब्रांच के ऊपर से जो निकलने वाली और ब्रांचेस होती हैं उनको हम सेकेंडरी ब्रांचेस कहते हैं। तो जो प्राइमरी ब्रांच पर निकल कर आने वाली कली है, जैसे कि आप ये वाली कली देख रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे से ब्रांच जो निकल कर आई है उसके ऊपर बन रही है, तो कली का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और ये जो फूल खिलेगा वो भी साइज़ में बहुत बड़ा खिलेगा। लेकिन अगर ऐसी ब्रांच है जो कि प्राइमरी ब्रांच के ऊपर, यानी पहली ब्रांच के ऊपर और जो नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं, वो जो साइज़ में कलियाँ बनती हैं वो छोटी होती हैं, तो इसीलिए वो जो फूल होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो अगर आपको अपने पौधे के ऊपर प्राइमरी ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, यानी कि बेसल शूट्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको शुरू से ही अपने पौधे के ऊपर काम करना पड़ेगा। टाइम टाइम पर इसकी कटाई छटाई आपको करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, कटाई छटाई आप इसकी करते रहेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा नीचे से ब्रांच निकल कर आएगी, और नीचे से ब्रांच जितनी ज़्यादा निकल कर आएगी उसके ऊपर बनने वाली कली बड़ी होगी और फूलों का भी साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा मिलेगा। ऐसी कंडीशन के लिए आपको पौधे को कौन सा न्यूट्रिशन देना है, तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर आपको ज़्यादा बेसल सूट चाहिए, जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला न्यूट्रिशन आपके पौधे में होना चाहिए, गुलाब के पौधे में होना चाहिए, वो होता है फास्फोरस। यानी कि आपको अपने गुलाब के पौधे में फास्फोरस की मात्रा बनाकर रखनी है। अच्छी फास्फोरस की मात्रा मिलने पर पौधे में ज़्यादा नई ब्रांचेस भी निकलती हैं, ब्रांच ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा नीचे से निकल कर आती है, यानी ज़्यादा बेसल सूट्स मिलते हैं, उनके ऊपर बनने वाली जो कलियाँ हैं वो भी बड़ी होती है साइज़ में। तो इसलिए आपके पास जो भी फास्फोरस का सोर्स है घर के अंदर, उसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर करें। आपको कौन सा फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को देना चाहिए, उसकी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको दूंगी। इससे पहले
जो पांचवा टिप्स है, जो गलती हम हमारे गुलाब के पौधे पर करते हैं जिसकी वजह से कलियों का साइज छोटा निकल कर आता है, वो होता है गुलाब के पौधे की डेड हेडिंग। डेड हेडिंग यानी सूखे फूलों को निकालते समय हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग तो सूखे फूलों को निकालते भी नहीं हैं और अपने पौधे के अंदर ही छोड़ देते हैं। इससे उनके पौधे की एनर्जी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी उनको कम मिलती है। तो डेड हेडिंग का सही तरीका क्या है? जैसे ही आपके पौधे के फूल सूखे, आपको इनको 3 पत्तियों के नीचे से काट करके निकाल देना है। अगर आप इनको काट करके नहीं निकालेंगे तो जो आने वाली ब्रांच निकलेगी वो पतली होगी और उसके ऊपर बनने वाली कली आपको बहुत छोटी मिलेगी, तो फूलों का साइज भी आपको छोटा मिलेगा। अगर आप 3 पत्तियों के नीचे से इसको काट करके निकाल देंगे तो जो 5 पत्तियों के ऊपर से आने वाली ब्रांच है वो ज़्यादा मोटी मिलेगी आपको, और फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ी कली मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा मोटी ब्रांच कली को ज़्यादा खाना स्टोर करने के लिए ज़्यादा खाना ऊपर तक पहुँचाएगी। ब्रांच जितनी पतली होगी वो कम खाना आपके कली को मिलेगी, तो जिससे कली का साइज़ आपका छोटा होगा, और कली का साइज़ जितना बड़ा होगा आपके जो गुलाब का पौधा है उसके फूल उतने ही बड़े निकल कर आएंगे साइज़ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी टिप्स मैंने आपको 5 टिप्स शेयर किए, तो ये सारी की सारी जो गलतियाँ हैं हम खुद से करते हैं। हमारी खुद की गलती की वजह से ही हमारे पौधे के जो फूल हैं वो छोटे आते हैं। बाकी कुछ कारण सीज़न की वजह से है जो कि हम खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं। अब टाइम है आखिरी टिप का, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप है हमारे गुलाब के पौधे में फूलों के साइज़ को बड़ा करने के लिए। वो है इसका न्यूट्रिशन, इसका फर्टिलाइज़र। 2 ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं गुलाब के पौधे के फूलों को बड़ा करने के लिए। पहला जो न्यूट्रिशन है वो है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी सबसे पहला असर पौधे की जड़ों के ऊपर डालता है। जड़ों की ग्रोथ कम होती है, जड़ काम कम करता है, जिससे कि खाना ऊपर तक कम पहुंचाता है और आपके पौधे की ग्रोथ भी रुकी रहती है। फूल कम आते हैं, नई ब्रांचेस नहीं निकलती है, और जो भी फूल आपको आपके पौधे पर मिलेंगे उनका साइज़ भी छोटा होता है। तो हमेशा आपको अपने गुलाब के पौधे में फास्फोरस की मात्रा को बनाकर रखना है। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अंडे के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही के अंदर फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए बोन मील का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगी कि जो डीएपी है वो सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है और सबसे बढ़िया सोर्स है फास्फोरस का। मैं डीएपी का ही इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि मेरे पौधे में फास्फोरस की कमी है, और ये बहुत ही सस्ते दामों पर हमें मिल जाता है। 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, और इसको आपको बहुत ज़्यादा भी अपने पौधे में नहीं डालना है। अगर आप 1 किलो एक बार ख़रीद लेते हैं तो वो सालों तक आपके पास पड़ा रहेगा। इसको मैंने 1 साल पहले ख़रीदा और ये अभी भी मेरे पास वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत कम ही मार्केट के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ। जब लगता है कि पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सारे जो होममेड सॉल्यूशन है वो फेल हो गए हैं, वहाँ पर मैं डीएपी के दानों का इस्तेमाल करती हूँ फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। नर्सरी में भी डीएपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और डीएपी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो लगभग सभी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार अगर आप इसको ख़रीद लेंगे तो ये बहुत दिनों तक आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसको डालना भी बहुत आसान है, सिर्फ कुछ दाने आपको लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। अगर 10-12 इंच का पॉट है तो आप कुछ 12-13 दाने लेकर इस तरीके से अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए, और महीने में सिर्फ एक बार आप दे दो, तो इससे जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, होममेड फर्टिलाइज़र को देकर कभी कभी फास्फोरस की कमी पूरी नहीं होती है। जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र हमारे पास होते हैं उनमें ज़्यादातर सब में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस की कमी पौधे के अंदर बनी रहती है। तो यहाँ पर आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा न्यूट्रिशन है जिसकी कमी की वजह से गुलाब के फूलों का साइज़ छोटा होता है, इसके जो कलर निकल कर आते हैं वो भी काफ़ी हल्के होते हैं, और जो फूल है वो बहुत जल्दी आपका ख़राब हो जाता है, वो होता है पोटाशियम। तो पोटाशियम फूलों के साइज़ को बड़ा करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अपने पौधे में पोटाशियम की मात्रा को बनाकर रखना है। अगर पोटाशियम की मात्रा आपके पौधे में भरपूर है तो आपके पौधे में कभी भी फूलों का साइज छोटा नहीं होगा और फूल कम नहीं बनेंगे, यानी फूलों की भरमार आपके पौधे में बनी रहेगी। और इसके लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है वो है होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे घर में ही पाए जाने वाले बहुत सारे
फ्री के छिलके हैं जिनको हम फेंक देते हैं, जैसे कि आलू के छिलके, प्याज के छिलके, केले के छिलके या फिर लहसुन के छिलके, इन सब को इकट्ठा करके बस आप एक फर्टिलाइज़र तैयार कर लो, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसको 10 दिन में 15 दिन में एक बार लगातार अपने पौधे को आप देते रहो। आपके पौधे में पोटाशियम की कमी कभी भी नहीं आएगी और हमेशा आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारे छिलके जो कि मेरे घर के किचन में ही निकले हैं, इनको मैंने भिगो करके रख दिया है, जिसमें है लहसुन के छिलके, कुछ आलू के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके। इनको आपको बस एक दिन के लिए भिगो कर रखना है। अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा, इसको आपको अपने पौधे में छान करके और डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। बिना छाने और डाइल्यूट किए आप इस्तेमाल ना करें। ये फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे दो। आपके पौधे में, किसी भी पौधे में फूलों की कमी नहीं आएगी। जिसमें भी पोटाशियम की कमी की वजह से फूलों की कमी बनी हुई है, ऐसे सभी पौधे, फूलों वाले पौधे, सभी में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको कभी भी मार्केट से पोटाशियम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मुझे पोटाशियम डालने के लिए मार्केट से फर्टिलाइज़र लेना है, तो आप 1/4 चम्मच 15 दिन में एक बार अपनी जिस भी पौधे में फूलों की कमी आ रही है, उसमें आप 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच पोटाशियम को घोल करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स हमेशा ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं इन होम मेड लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ही मेरे पौधे में करती हूँ। हाँ, कंपोस्ट का इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ। महीने में एक बार कोई ना कोई कंपोस्ट, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, मैं अपने पौधों में ज़रूर देती हूँ। ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं, इनको अभी मैंने 1 महीने पहले ही रिपोर्ट किया है नई मिट्टी के साथ, तो इनमें अभी मुझे 2-3 महीने कोई भी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने कंपोस्ट ऐड किया था। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपके पौधे में कभी भी फूलों की कमी नहीं आएगी। फूलों का साइज़ बहुत बड़ा निकल कर आएगा। अगर आपके फूल छोटे हो रहे हैं, इनके कलर काफ़ी डल हैं और काफ़ी जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, तो पोटाशियम की मात्रा अपने पौधे में बना कर रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।